एक चीज़ बताइए, एक मिडिल क्लास आदमी अगर 30,000 रुपये सैलरी ले रहा है और वो किराए के मकान में रह रहा है या अपने भी मकान में रह रहा है, तो वो अपने 2-3 बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता। रोज़ ये बोल के वापस कर देते हैं कि सीट खाली नहीं है। अगर पैसे दे के एडमिशन कराएं तो एकदम से कर लेंगे, लेकिन स्कूल की इतनी ज़बरदस्त तानाशाही दिखाई दे रही है यहाँ, फिर भी सरकार से बड़े स्कूल हो चुके हैं। सरकार के संरक्षण में स्कूल चल रहे हैं, इसलिए सुनवाई नहीं है। अच्छा, गोद में बच्चा है आपके? हाँ क्यों सर। बैठी हैं आप यहाँ पे? सर, हमें अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। हम रोज़ भागा दौड़ कर रहे हैं, 5 दिन से यहाँ पे दिन रात बैठे हैं, गर्मी में परेशान हो रहे हैं, स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। रोज़ ये बोल के वापस कर देते हैं कि सीट खाली नहीं है। अगर पैसे दे के एडमिशन कराएं तो एकदम से कर लेंगे, लेकिन ऐसे हमारी कोई नहीं सुन रहा है। कौन से स्कूल पर बैठी हैं? ग्रीनफील्ड, ये उत्तम स्कूल है, लेकिन हमारे बच्चे का ग्रीनफील्ड में नंबर आया है। लेकिन हमें प्रिंसिपल मैम स्कूल की वापस कर देती हैं, ये बोलकर कि सीट खाली नहीं है। हम इतनी गर्मी हो रही है, बच्चे को लेकर आप यहाँ बैठी हैं, कब से बैठी हैं? 5 दिन हो गए हैं सर, क्या करें, मजबूरी है, बैठना पड़ता है। यही सोच के कि क्या पता किसी को हम पे तरस आ जाए और हमारे बच्चे का एडमिशन कर लें। क्या दिक्कत आ रही है आपके बच्चे का एडमिशन में? यही बोल देते हैं कि सीट खाली नहीं है, बस यही बोल के वापस कर देते हैं। कोई अधिकारी यहाँ पर आया, किसी से कुछ बात हुई आपकी? सर, सबसे बात हो गई, सबसे कोशिश कर लिए, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी बात। क्या लगता है क्यों नहीं सुनी जा रही आपकी बात? अब ये तो हमें नहीं पता कि क्यों नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हम तो कोशिश में लगे हुए हैं, यही सोच के कि क्या पता हम पे किसी को तरस आ जाए और हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। अच्छा, कितना मुश्किल हो रहा है बच्चों को पढ़ा लिखाना? बहुत मुश्किल हो रहा है सर। क्या दिक्कत आ रही है? बस यही दिक्कत आ रही है कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए और हम अपने घर पे जाएं और अपना काम देखें। तो आप तो यहाँ धरने पे बैठे हो, फिर घर बार कैसे चल रहा है? अब बस अपना काम निपटा के आते हैं और जाके फिर देखते हैं। लेकिन इतनी गर्मी में बच्चे की तबीयत खराब नहीं हो सकती है? अब क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में बैठे हैं यहाँ पे, यही सोच के कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। मैं नरेंद्र चौहान जी। नरेंद्र जी, स्कूल के बाहर क्यों बैठे हैं आप? भाई साहब, हम स्कूल के बाहर इसलिए बैठे हैं, ये गरीब बच्चों के सरकार के द्वारा जो EWS में एडमिशन की लिस्ट आती है, जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं गाज़ियाबाद में या कहीं भी, सरकार ने रूल निकाल रखा है कि कुछ % बच्चे गरीब बच्चों के भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। सरकार का ही रूल है, इसमें तो कोई हमारा तो कोई लेना देना है नहीं। अब जिन बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन भरे हैं स्कूलों में, जिनका नंबर आ गए हैं, अब हम उत्तम स्कूल के सामने बैठे हैं, यहाँ लगभग 15 बच्चों के नाम आए थे। 15 बच्चों में से स्कूल की इतनी ज़बरदस्त तानाशाही दिखाई दे रही है यहाँ पर। हम लोग 5 दिन से इन गरीब बच्चों के लिए बैठे हैं धरने पर कि स्कूल ने बोला कि 8 बच्चों का एडमिशन हम लेंगे। 8 बच्चों में चलते चलते अब हमारा 5वां दिन यहाँ पे है। 8 बच्चों में से भी स्कूल ने 3 बच्चों का एडमिशन लिया है और बाकी बच्चों के लिए मना कर दिया है। अब आप एक चीज़ देखिए, सरकार का रूल है, सरकार की स्कीम है, सरकार के अंदर सारे स्कूल चल रहे हैं, फिर भी सरकार से बड़े स्कूल हो चुके हैं। सरकार की कोई सुनवाई नहीं है। आप कहीं DM ऑफिस चले जाओ, प्रशासन के पास गुहार लगाओ, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। या आपको क्यों नहीं सुनवाई होती? सुनवाई भाई साहब, सरकार के स्कूल हैं ना, इसलिए सुनवाई नहीं है। सरकार के संरक्षण में स्कूल चल रहे हैं, इसलिए सुनवाई नहीं है। आप एक चीज़ बताइए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से तो बड़ा कोई चीज़ है नहीं। आप एक बार ऑर्डर कर दीजिए, मैं स्कूलों की हिम्मत है, स्कूल की इतनी बड़ी हिम्मत हो जाएगी कि वो एडमिशन नहीं लेंगे। और जब सरकार ने ये रूल निकाल दिया कि इतने % बच्चों का एडमिशन होना और उनके नाम भी आ चुके हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही भाई? या तो आप इस कोटे को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, या तो सरकार कह दीजिए कि हमने ये लॉलीपॉप दे रखा है गरीबों को। एक तो मोदी जी, हम भी मोदी जी को वोट देते हैं, हमने आज तक दी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे भी काम हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में मोदी जी भी 0 काम कर रहे हैं और योगी जी का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा छाया हुआ है। आप एक चीज़ बताइए, एक मिडिल क्लास आदमी अगर 30,000 रुपये सैलरी ले रहा है और वो किराए के मकान में रह रहा है या अपने भी मकान में रह रहा है, तो वो अपने 2-3 बच्चों को शिक्षा नहीं दिला सकता, बिल्कुल नहीं दिला सकता। प्राइवेट, आज की डेट में प्राइवेट स्कूल 20-20 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस ले रहे हैं। इतनी तो गरीब आदमी की सैलरी भी नहीं है, कहाँ से पढ़ा लेगा वो बच्चे को? तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए भाई साहब। बिल्कुल सरकार को ये सोच के, या तो इस कोटे को ख़त्म कर दो आप,
कि जी हम ये सरकारी कोटा नहीं देंगे। आपके बनाए हुए रूल के तहत इन बच्चों का नाम आया है और आप इनका एडमिशन नहीं दिलवा रहे हो, तो बताइए आप क्या कहेंगे इसको। ज़्यादातर ये महिलाएं यहाँ बैठी हैं, हाँ जी बच्चे गोद में इनकी हैं, जी गर्मी है, हाँ कैसे कर पा रही है गुजारा? भाई साहब गुजारा, अब एक चीज़ बताएं, महिला आके बैठ गई हैं, अपने बच्चों के लिए बैठी हैं, घर में और भी हैं, हस्बैंड भी हैं इनके, वो भी आके टाइम निकालते हैं। हम 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, गुजारे 5 दिन, पाँचवा दिन आज है। हमने सारी कोशिशें कर ली हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जबकि एक बच्चे का पिछले साल एडमिशन हुआ था, टीसी काट के हाथ में दे दी, और जो इन 3 बच्चों का इन्होंने एडमिशन लिया है, हाँ, और 3 बच्चों का इन्होंने जो एडमिशन कराया है उसका भी कोई विश्वास नहीं है। हो सकता है 6 महीने बाद उनकी भी टीसी हाथ में दे दें। तो ये तो तानाशाही, खुल के तानाशाही। अब आप एक चीज़ देखिए, आप इधर कैमरा घुमाइए दीवार की तरफ, भाई साहब कैमरा तो घुमाइए, मैं दिखाता हूँ। ये बाउंड्री वाल है, ये बिजली का खंबा था यहाँ पे, स्कूल ने बाउंड्री वाल के अंदर अपना खंबा कर दिया है। कल को यहाँ से बच्चे एंट्री करते हैं, इस पे करंट आ जाए, कुछ आ जाए, कौन जिम्मेदार है भाई साहब? सरकारी ट्वेल स्कूल के अंदर आ गई है, जो कभी पहले बाहर होती थी। जहाँ पर आज हम बैठे हैं धरने पर, ये ग्रीनरी होती थी एक टाइम पे। आप इधर चले जाइए जी ब्लॉक की तरफ, पूरा ग्रीनरी है। उधर सरकारी ट्वेल थी, वो भी स्कूल के अंदर आ गई है। आप पीछे कैमरा घुमाइए, कैमरामैन साहब जरा 1 मिनट घुमाइए। ये पिलर ठोक दिए हैं रोड के ऊपर, क्या स्कूल की जगह है ये पिलर कैसे लगा दिए स्कूल ने? आप बताइए। यहाँ पे गरीब लोग अपना रोजी रोटी का गुजारा बसर कर रहे थे, ठेली पटरी लगा के, उनको सबको हटा के स्कूल ने अपनी पार्किंग बना दी है। बाहर आप कैमरा घुमा के दिखाएंगे, पूरी पार्किंग स्कूल की है। रोड के ऊपर आप स्कूल पार्किंग खोले बैठा है। और ऊपर से सबसे अनोखी बात देखिए, सरकार के कोटे के तहत एडमिशन हुए हैं, ऑनलाइन नंबर आया है, उसके बावजूद आप बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे। बताओ, जो चीज़ें आपने ये बताई कि पिलर बताया आपने, हाँ जी, ट्वेल बताई, हाँ जी तो ये किसी को दिख नहीं रहा भाई साहब, हमने तो RTI डाल दी इसके खिलाफ, हमने तो ज्ञापन दे दिया। हमने कहाँ पे, हाँ त्यागी जी, GDA को हमने ज्ञापन दे दिया है इस बारे में। आप, हमारा क्या कहना है, या तो आप ये जो एडमिशन सरकारी कोटे के तहत बच्चों के हुए हैं, सरकार इसको बोल दे कि हमारे बस का ये सब नहीं है, इसको निरस्त कर दे। नहीं हम यहाँ बैठेंगे, जब सरकार कोई स्कीम लागू नहीं करेगी तो हम क्यों बैठेंगे यहाँ? अब सरकार ने कोई चीज़ गरीब को दी है और उस पर सरकार से बड़ा स्कूल हो गया है। आप सरकार की भी नहीं सुन रहा स्कूल, बताइए आप, तो इसको क्या कहेंगे आप?